तो भाई आज वीडियो की शुरुआत में ही मेरे पास आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में आरसीबी ने जो अपना पिछला मैच खेला था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जिस मैच में लग तो रहा था एक वक्त पे कि आरसीबी उस मैच को हार सकती है, लेकिन विराट कोहली की एक धैर्यपूर्वक पारी की मदद से और कृणाल पांड्या की एक मैच विनिंग पारी की मदद से आरसीबी ने अंतिम क्षणों में उस मैच को खींच लिया था। लेकिन उस मैच के खत्म होने के बाद जहां ऑरेंज कैप विराट कोहली के सर पर सजी थी, तो वहीं पर्पल कैप जॉश हेजलवुड के सर पर सजी थी। यानी उस वक्त पे ऑरेंज और पर्पल कैप दोनों ही एक ही टीम के पास थी, जो टीम थी नन अदर देन आरसीबी। पर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक आईपीएल इतिहास में जब जब ऐसा हुआ है कि आईपीएल सीजन के अंत होने पे अगर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप एक ही टीम के पास गई है, तो वो टीम कभी भी आईपीएल जीती नहीं है और वो टीम हमेशा फाइनल में आके ही हार जाती है। साल 2013 में जब पहली बार ऐसा हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास दोनों ही कैप्स थी, जहां माइकल हसी के पास ऑरेंज कैप थी, ड्वेन ब्रावो जहां उस सीजन में पर्पल कैप बने थे, लेकिन 2013 के सीजन में फाइनल में जाके चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं उसके बाद ऐसा हुआ था साल 2017 में, जहां एसआरएच के डेविड वार्नर के पास ऑरेंज कैप थी, भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप बने थे, लेकिन वहां पर भी एसआरएच को फाइनल में आके हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जहां साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर ऑरेंज कैप जीते थे, वहीं युजवेंद्र चहल के सर पे पर्पल कैप सजी थी, तो उस सीजन में भी गुजरात टाइटंस ने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया था। एंड जस्ट उसके अगले सीजन में जहां गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ऑरेंज कैप जीते थे, मोहम्मद शामी पर्पल कैप जीते थे, तो वहां भी साल 2023 के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को फाइनल में हरा दिया था। यानी भाई आज तक आईपीएल इतिहास में जब एक ही टीम के प्लेयरों ने ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीती है, उस सीजन में उस टीम को फाइनल में जाके हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर आरसीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही घटते हुए दिख रहा है कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप उन्हीं के पास जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस बार आरसीबी फाइनल में जाके हार जाएगी। देखो भाई, ये तो सिर्फ यहां पर कुछ हाइपोथेटिकल बातें हैं। अब भाई जैसा कि हमने आईपीएल 2025 में देखा है कि आरसीबी हर मैच के साथ कई इतिहास बदल रही है, हर मैच के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखा रही है जो आज तक आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आरसीबी ये इतिहास भी बदलेगी कि वो आईपीएल 2025 की विजेता भी बनेगी और उन्हीं के पास ऑरेंज कैप भी होगी और पर्पल कैप भी होगी। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी, जो कि मात्र 14 साल के हैं, उन्होंने 35 बॉलों पर शतक जड़ के हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। दुनिया का हर इंसान इस समय उन्हीं की बात कर रहा है और भाई सच में वैभव सूर्यवंशी को यह कारनामा करने का एक बहुत बड़ा इनाम भी मिला है, क्योंकि जहां सेंचुरी लगाने से पहले वैभव सूर्यवंशी के इंस्टा पे लगभग 5,70,000 फॉलोअर्स थे, वहीं सेंचुरी जड़ने के बाद जिस वक्त पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उनके जो फॉलोअर्स हैं 1.3 मिलियन के करीब हो चुके हैं और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उनके फॉलोअर्स 1.5 या फिर 2 मिलियन पहुंच जाएं। अब इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के कुछ दरिंदों के द्वारा करा गया था, जिसके पीछे जहां तक पाकिस्तान की जो एक बहुत ही दरिंदगी से भरी पावर है वो भी रही होगी। तो कल भाई इसी मुद्दे को लेकर जो हमारे गब्बर है शिखर धवन, उन्होंने पाकिस्तान के एक प्लेयर को, पाकिस्तान के एक एक्स बैट्समैन को या एक्स ऑलराउंडर को या एक्स कैप्टन को कह सकते हैं, ऐसा जवाब दिया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले उन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बहुत ही भद्दी बातें कही थी, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ बहुत ही वाहियात बातें करी थी, लेकिन कल के दिन ये सब बातें शिखर धवन से सही नहीं गई और उन्होंने उनको ऐसा जवाब दिया है कि तब से पता नहीं वो कहां गायब हो गए हैं, लगता है पाकिस्तान की किसी गली में वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अब आखिर पूरा मामला क्या है, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। पर उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भैया आईपीएल 2025 के अंत होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है, तो अभी तक अगर आपने मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है, तो भाई फिर आपने जिंदगी में क्या ही करा है। मैं कह के थक चुका हूं कि आपको बहुत बड़े फायदे होंगे, खासकर 2 बहुत बड़े फायदे, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लेते हैं। पहला फायदा कि यहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है, जो आप तक कोई पहुंचाना चाहता नहीं है या फिर पहुंचा नहीं सकता है, लेकिन हम वो आप तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल 2025 के हर चलते हुए मैच में कुछ ऐसी छुटकी मुटकी और प्यारी प्यारी प्रेडिक्शन डालते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। वहां से हम आपको बताते हैं कि कैसे आप
आप 10 क्रिक के साथ मिलकर चलते हुए मैच के दौरान बहुत ही कुछ माइन्यूट सी प्रेडिक्शन कि कौन सी टीम जीतेगी, और वहां पे हम पूरी हेल्प आपकी करते हैं। आप एक बार जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, वहां पर मैच की सिचुएशन के हिसाब से बताते हैं कि भाई ये टीम जीतने वाली, जिसका अंदाजा बहुत हद तक आप भी आसानी से लगा सकते हैं, आप खुद ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहां से आपको एक हेल्प मिल जाती है कि भाई इस समय ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, इस समय अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो यहां पर जीतने की चांसेस लगभग 99% से भी ज्यादा होंगी। तो आप सिर्फ मेरी बात विश्वास मत करिए, एक बार जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, क्योंकि भाई कुछ ही मैचेस बचे हैं। अगर अब भी तुमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा और अब भी अगर तुमने वहां पे जाके 10 क्रिक के साथ प्रेडिक्शन नहीं करी, तो तुम भाई इतना बड़ा मौका मिस कर रहे हो, बहुत ही सिंपल अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट कमाने का, कि भाई ये मौका शायद जिंदगी में दोबारा आए ही नहीं। तो एक बार जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और भाई मैं बता दूं कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है, तो यहां पे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार जाके ज्वाइन करके तो देखो, और वहां पे जाके 10 क्रिक के साथ आईपीएल 2025 के हर मैच को यादगार बना के तो देखो। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि भाई कल के दिन हमारे गब्बर दी शिखर धवन ने पाकिस्तान के एक्स कैप्टन कह लें, या पाकिस्तान के एक्स बैट्समैन कह लें, या पाकिस्तान के एक्स ऑलराउंडर कह लें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं जिनको बार बार रिटायरमेंट लेके वापस क्रिकेट में आने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। मैं बात कर रहा हूं बहुत ही घटिया इंसान शाहिद अफरीदी की। अब कुछ लोग ये सुन के भड़क जाएंगे कि भाई इतना बड़ा क्रिकेटर है, इतने साल तक खेला है, बैटिंग बॉलिंग इतनी कमाल की करता था, तुम उसको एक घटिया इंसान कैसे कह सकते हो? भाई जब वो घटिया इंसान है तो घटिया ही तो कहूंगा ना। भाई मैं शाहिद अफरीदी पे पहले भी अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बना चुका हूं, जहां मैंने उस बंदे के गंदे दिमाग को बहुत ही अच्छे से एक्सपोज करा था। मैंने बताया था कि ये बस भाई दिखने के लिए अच्छा इंसान बनता है, लेकिन असल में दिमाग में ये बहुत ही बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, जिसके अंदर इतनी कट्टरता भरी हुई है और इतनी नफरत भरी हुई है भारत के लिए कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खासकर जो भारत के मेजॉरिटी लोग हैं, यानी जो हिंदू लोग हैं, उनके लिए इसके दिमाग में इतनी भाई भद्रता भरी हुई है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद इस बंदे के जो बयान आए थे, जहां इसने इंडियन आर्मी को नालायक कह दिया था, निकम्मा कह दिया था, और इवन इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडिया के लोगों पे ये इल्जाम लगा दिया था कि इन्होंने अपने ही देश में खुद अटैक करवाया है ताकि ये लोग पाकिस्तानियों पे इल्जाम लगवा सकें। और भाई मैं बता दूं कि पहले भी ये ऐसे कई बयान दे चुका है जहां पे ये मोदी को गालियां दे रहा होता है, जहां पर ये इंडिया की गवर्नमेंट को गाली दे रहा होता है। कई बार ये भाई सड़कों पे कुछ मोर्चे भी निकालता है जहां ये कश्मीरियों के लिए अपनी सद्भावना दिखा रहा होता है, लेकिन असल में इसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है ये इसके सिर्फ इस स्टेटमेंट से पता चलता है, जहां ये कहता है कि भारत ने खुद अपने लोगों को मरवाया ताकि ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगा सके। ये कहता है कि भारत में कोई फटाका भी फटता है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा करा है। तो बस भाई एक बार फिर से जब शाहिद अफरीदी ने इंडियन आर्मी पे इल्जाम लगाए और कहा कि तुम्हारी इतनी बड़ी सेना है, तुम लोग अपने बंदों को बचा नहीं सकते हो और कहते हो कि पाकिस्तान ये सब करवा रहा है, तो इन्हीं इल्जामों का जवाब देते हुए कल के दिन हमारे गब्बर शिखर धवन शाहिद अफरीदी को ट्विटर पे टैग करते हुए लिखते हैं कि कैसे भूल गए कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और भाई कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। और भाई मैं बता दूं कि पाकिस्तान के ही जो एक्स स्पिनर थे दानिश कनेरिया, उन्होंने भी कल के दिन अफरीदी पे स्टेटमेंट देते हुए लिखा कि उसने हमेशा अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के साथ अलाइन किया है। मेरी राय में उसको इंडियन टेलीविजन या देश के अंदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। ऊपर से उसने मुझे इस्लाम अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करी और मेरे साथ खाना खाने से मना कर दिया, जो मुझे काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। और देखो भाई, अब भी अगर किसी को इस बात पे थोड़ा सा भी शक है कि शाहिद अफरीदी कितना वाहियात इंसान है, तो यहां पर भाई मैं आई बटन पे एक वीडियो अटैच कर रहा हूं जो मैंने ही बनाई थी लगभग 2-2.5 साल पहले, जहां मैंने सभी तथ्यों और सबूतों के साथ दिखाया था कि आखिर ये बंदा कितना गंदा सोचता है और भारत के बारे में कितना गंदा बोलता है। किसी ने भी इन फुटेजेस को नहीं देखा होगा, उन सबूतों से कोई भी शायद वाकिफ नहीं होगा भारत के अंदर, जो आज भी ये सोच के चलते हैं कि ये एक अच्छा नहीं तो कम से कम ठीक ठाक इंसान तो होगा ही। तो यहां आई बटन पे क्लिक करके एक बार ये वीडियो देखना ही देखना, तुम्हारी आंखें जो है ना खुल जाएंगी। वैसे शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी को जो जवाब दिया है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और आप लोग भी अगर शाहिद अफरीदी को कोई जवाब देना चाहते हैं तो वो जवाब भी कमेंट सेक्शन में दे देना। इससे आगे बढ़ते हुए चले अगर नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो भाई जहां अभी कुछ देर पहले हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेंचुरी मारने के बाद उनके जो इंस्टा फॉलोवर्स हैं लगभग 2-3 गुना बढ़ चुके हैं। तो भाई मैं यहां पर यह भी बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी की इस कमाल की पारी के बाद जो लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर हैं संजीव गोयनका, उन्होंने भी एक ट्वीट करा जहां उन्होंने 6 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की फोटो डालते
करते हुए ये लिखा कि आज मुझको पता चला कि जब वैभव सूर्यवंशी मात्र 6 साल के थे तब वो मेरी टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को सपोर्ट करने के लिए मैदान पे आए थे। और आप भी भाई इस फोटो में देख सकते हैं, जो लोग खासकर वैभव सूर्यवंशी की एज को लेकर सवाल खड़े करते हैं, देखो हो सकता है कुछ महीने ऊपर नीचे हो, क्रिकेट के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में लगभग हर कोई ऐसा करता है, लेकिन फिर भी भाई बंदा अगर बड़ा भी होगा तो कुछ महीने ही बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि 20 साल का होगा। भाई आप इस फोटो को देख सकते हैं जो कि साल लगभग 2017 की है। क्या आपको ये बंदा 10-12 साल का लग रहा है? ये आराम से पता चल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी की यहाँ पे जो एज है कुछ 5-6 साल की है। आप लोग का इस फुटेज के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अब चलते हैं आज की लास्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन सीएसके अपना मुकाबला खेलने वाली है पंजाब के साथ, और सब जानते हैं कि सीएसके अब प्लेऑफ में तो नहीं पहुंच सकती है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सीएसके अब भी ऑफिशियली आईपीएल से बाहर नहीं हुई है। हाँ, बहुत ही माइन्यूट सी, मतलब 0.000000001% चांसेस हैं कि सीएसके अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। ये मैं सीएसके के उन कट्टर फैंस को बता रहा हूं जो भाई अब भी हल्की सी ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। तो अगर भाई सीएसके के साथ कुछ चमत्कार होना है वो सिर्फ तभी हो सकता है कि सीएसके अगर अपने बचे हुए सभी मैचेस को, यानी जो उनके सभी 5 मैचेस बचे हैं वो सारे के सारे मैचेस सीएसके को एक बड़ी मार्जिन से जीतने होंगे। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब को कम से कम अपने 4 मैचेस तो हारने ही पड़ेंगे, केकेआर और लखनऊ को भी कम से कम 2 मैचेस तो हारने ही पड़ेंगे। उसके बाद शायद कुछ ऐसी चांसेस होंगी कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंच जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि बेकार में उम्मीदें लगाइए मत, क्योंकि चेन्नई का इस बार स्क्वाड ही इतना खराब है कि ये चमत्कार होने से रहा। अगर टीम अच्छी होती तो भी मैं कह सकता था कि हाँ भाई चलो थोड़ी सी उम्मीद रख लो, थोड़ी सी चांसेस हैं, थोड़ी सी भी, मतलब बहुत कम चांसेस होती तब भी कि सीएसके यहां से प्लेऑफ में पहुंच जाए। और अगर टीम अच्छी होती तो शायद सीएसके इन हालातों में नहीं होती। खैर आप लोग को क्या लगता है कि क्या होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भाई धवन पाजी ने जो कहा है उस पर अपनी राय तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ही दीजिएगा। और शाहिद अफरीदी के बारे में दो मधुर शब्द हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बिखेर देना। बाकी भाई भूलना नहीं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जहां जैसा मैंने कहा कि भाई हर आईपीएल मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलके जो 3-4 प्रेडिक्शन हर चलते हुए मैच में डालते हैं, अगर आपने वो प्रेडिक्शंस मिस नहीं करी तो भाई हर मैच के अंत पे आपकी जेब में इतना पैसा होगा कि आप भी कहेंगे कि सिर्फ भाई इतनी सिंपल सी चीज करके हम इतना प्रॉफिट बना ले रहे हैं। सही है भाई, आज तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? भाई अपन अब कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो एक बार ज्वाइन करके तो देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कुछ पैसा थोड़ी लगता है। उसके बाद बस चलते हुए मैच में जो भी 10 क्रिक की खासकर हम पोस्ट डाल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और भी जो पोस्ट आती है वो भी कमाल की आती है, जो जैसा मैंने कहा क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे देते हैं। लेकिन जो 10 क्रिक की पोस्ट आ रही है उन पे ध्यान दीजिएगा। और जो प्रेडिक्शंस वहां पे बता रहे हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको खुद का दिमाग लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि भाई जितना आपको क्रिकेट का ज्ञान है उतना हमको भी है। ठीक है हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसी चीज है ना भाई, सब भारत में जानते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर चल सकता है, कौन सी टीम जीत सकती है। लेकिन फिर भी हम एक अच्छी सिचुएशन वहां पे आपको बता देते हैं कि अभी अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो प्रॉफिट यहां पे होने की चांसेस सबसे ज्यादा होंगी। तो एक बार जाइए ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।